तो यानी कि बच्चा, छोटा बच्चा है ना, तो डायबिटीज़ टाइप 1 हो गया है। वो जो डॉक्टर है वो निकालेगा इंसुलिन पेन। ये बड़ा अच्छा है, दिखने में पेन है, ये इंसुलिन पेन है, और इससे बोलेगा कि अब बच्चे को ज़िंदगी भर ये इंसुलिन लगाना है। तब अगर वो डॉक्टर ये ना देखे, इसकी जगह अगर डॉक्टर बोले कि अब ये आपकी दवाई है। ये थायराइड की प्रॉब्लम जो है ये पिछले 40 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो हार्मोन डिस्टर्ब जब होते हैं तो उसका कोई ना कोई केमिकल उसको डिस्टर्ब कर रहा है। जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, हमारी बॉडी उसको हजम करने के लिए भगवान ने बना रखी है। 2-4 महीने में अपने आप ही ठीक हो जाओगे। सबसे बड़ी विकृति है कैंसर आज के दिन में। हमें आज तक ये पता नहीं चल पाया कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बड़ी विडंबना है ये। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से बैठा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे बैठा है डॉक्टर, और एक छोटा बच्चा जाता है और उसका ब्लड शुगर 500-600, या फिर वो अनकॉन्शियस हो चुका है, ये स्थिति है, पहली बार ही हो चुका है, और उसके डैडी मम्मी शॉक्ड है, ये क्या हो गया, हमारा बच्चा पहले कभी ऐसा था नहीं, शॉक्ड है। और ब्लड शुगर चेक किया तो पाया कि वो तो 500 है, 600 है, वॉटेवर। HbA1c चेक किया तो पाया वो भी 15 है, 20 है, बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि बच्चा, छोटा बच्चा है ना, तो डायबिटीज़ टाइप 1 हो गया है। तो अब वो क्या करेगा, वो जो डॉक्टर है वो निकालेगा इंसुलिन पेन। ये बड़ा अच्छा है, दिखने में पेन है, ये इंसुलिन पेन है, और इससे बोलेगा कि अब बच्चे को ज़िंदगी भर ये इंसुलिन लगाना है, और उसका डोज कितना होगा वो सब बताएगा, डाइट बताएगा, कुछ ना कुछ बताएगा, लेकिन और 1 महीने में 1 बार 2 बार दिखाना है, तो उसकी ज़िंदगी शुरू हो गई। तो अब देखिए वो डॉक्टर क्या करता है, ये दे दिया। अगर अब अगला 1 मिनट जो बोलने वाला वो आप ध्यान से सुनिएगा। जब वो बच्चा आया पहली बार आया, वो डायबिटीज़ टाइप 1 पहली बार आया, तब अगर वो डॉक्टर ये ना देखे, इसकी जगह अगर डॉक्टर बोले कि अब ये आपकी दवाई है। आप देखिए ध्यान से इसको, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, 4 तरह के फल और 4 तरह, कोई भी 4 तरह के वेजिटेबल, फ्रूट्स है तो खासतौर पे स्वीट फ्रूट्स। डॉक्टर अगर ये लेके बैठ जाए कि भाई बच्चे को ये खिलाओ, और अगर ये खाया बच्चा और रोज़ खाया ऐसा, तो ये देने की ज़रूरत नहीं, एक भी दिन ज़रूरत नहीं, नॉट अ सिंगल डे। इस कुर्सी में बैठने का उसी को हक है डॉक्टर बनने का। जो जब मेरे पास कोई बच्चा आता है तो पहले मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये मेरा बच्चा होता तो मैं क्या करता, अगर ये मेरे पिताजी होते तो क्या करता, अगर इस मेरे पिताजी होते और मेरे पास पैसा नहीं होता तब इस डॉक्टर को क्या करना चाहिए था, राइट। तो जब ये आप सोचेंगे तो आप कोई भी फैसला गलत कर ही नहीं सकते। 2016-2015 में मुझे पता चल गया कि बस रास्ता, इसकी जगह रास्ता ये दिखाना है, तो वी स्टार्टेड दैट। और जो बच्चे मेरे पास आते गए, या इंसुलिन डिपेंडेंट बड़े भी आते गए, जो ऑलरेडी इंसुलिन ले भी रहे हैं वो भी आते गए, और वो उनको ये रास्ता दिखाया। उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पे भी हैं, मैं मिलाऊंगा अभी आपसे, और वो दे ऑल बिकेम इंसुलिन फ्री। तो ये थायराइड की प्रॉब्लम जो है ये पिछले 40 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बहुत ज़्यादा, जिसको एपिडेमिक हम कहें तो एपिडेमिक आ गया इसका। तो ये सारा जो फिनोमेना ये क्यों हो रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। हमारे वातावरण के अंदर कुछ केमिकल्स आ गए हैं, एनवायरमेंटल डिसरप्टर, जो डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे बॉडी को। उसकी वजह से थायराइड भी ठीक कम हो रहा है, एड्रेनल ग्लैंड्स भी कम हो रहे हैं, और जो जैसे शुगर है, शुगर की प्रॉब्लम भी आ रही है, और बहुत सारी जो हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो हार्मोन डिस्टर्ब जब होते हैं तो उसका कोई ना कोई केमिकल उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो वो केमिकल्स कहाँ से आ रहे हैं, या तो वो एग्रो केमिकल्स हैं, खाद है, पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, या वो इंडस्ट्रियल केमिकल्स है, या हमारी लाइफ के अंदर कुछ और केमिकल, खतरनाक किस्म के केमिकल हैं जो पूरे लाइफ में, पूरी बॉडी में कुमुलेट करते रहते हैं। जो एलोपैथिक सिस्टम ट्रीट करता है, जैसे जो थायराइड की हार्मोन की कॉपी कर दी है उन लोगों ने, सिंथेटिक बना लिए और वो देते हैं, तो उसके कुछ फीचर्स जो हैं, जो उसके जो अलामतें हैं वो ठीक होने लगती हैं, लेकिन डिजीज़ ठीक नहीं होती। हम लोग उल्टा करते हैं, हम बॉडी को हील करते हैं जिसमें जो होलिस्टिक हेल्थ केयर में जो हम लोग कर रहे हैं, आचार्य मनीष जी हैं, बिसरूरा चौधरी हैं, अब डॉक्टर अवधेश पांडे है, या मैं हैं, या हम जैसे और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में। तो उसका नेट रिज़ल्ट क्या निकल रहा है कि एक सिस्टम डेवलप हो रहा है एलोपैथी के पैरेलल, जिसको हम ब्रॉडली बोलें तो होलिस्टिक हेल्थ केयर, यानी कि हीलिंग द होल बॉडी, कि पूरी बॉडी को हील कर दो,
फिर वो थायराइड को भी सेट कर लेगी, वो पिट्यूटरी को भी सेट कर लेगी, वो एड्रिनल को भी सेट कर लेगी, वो सेक्स हार्मोन्स को भी सेट कर लेगी, वो शुगर भी ठीक कर लेगी। तो ये मतलब है उसका, उल्टा है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग, हमारे थायराइड के सभी केसेस ठीक हो रहे हैं विदाउट एनी मेडिसिन, बिना किसी दवाई के 100% थायराइड के केसेस क्योर हो रहे हैं। तो वो कैसे क्योर होते हैं? हम लोग डाइट देते हैं, साथ में मेडिसिनल प्लांट्स देते हैं। 5 पिलर्स हैं हमारे, 5 पिलर्स: डाइट, मेडिसिनल प्लांट्स, फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क, माइंड मैनेजमेंट, और टेकिंग द हेल्प ऑफ वेरियस पैथीज, ऑल द पैथीज। तो ये हम 5 पिलर्स पे काम करते हैं। जब हम इन 5 पिलर्स पे काम करते हैं तो बॉडी अंदर से जब हील होने लगती है तो थायराइड की समस्या जो अपने आप ही ठीक होने लगती है। बेसिकली एलर्जी है क्या? हमारे जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, हमारी बॉडी उसको हजम करने के लिए भगवान ने बना रखी है। सांस ले रहे हैं, उसको निकालने के लिए बना रखी है। जब हमारे फेफड़ों में गई हुई सांस की गंदगी शरीर से कम निकलती है, जैसे हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जाना क्या चाहिए ऑक्सीजन और निकलना क्या चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने सांस ली और फिर सांस निकाली, अब जो गई ऑक्सीजन बढ़िया क्वालिटी की, लेकिन घटिया क्वालिटी की कम निकली, तो हमारे खून में गंदगी के कुछ अंश रहने लग जाते हैं। हमारे खून में कुछ इन्फेक्शन और गंदगी के कण रहने लग जाते हैं, यानी कि बॉडी कम गंद निकाल पाती है, अपना कम गैसेस निकाल पाती है। तो हमारे खून में जब गंदी हवा घूम रही है, तो मैंने क्या बताया, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। तो कोशिकाओं में गंदी हवा जाने से कोशिकाओं के लेवल तक एलर्जी और इन्फेक्शन फैल जाता है। तो उसका इफेक्ट हमारे खून की वजह से स्किन पे आता है, खारिश होना, कई लोगों के स्किन पे झड़कफड़ से हो जाते हैं, कई लोगों के रैशेस पड़ जाते हैं। तो वो अगर आप अपने बॉडी के इंटरनल सिस्टम को डिटॉक्सिफाई कर लोगे तो ऑटोमेटिकली 2-4 महीने में अपने आप ही ठीक हो जाओगे, मतलब किसी दवाई की जरूरत ही नहीं है। विकृतियों में सबसे बड़ी विकृति है कैंसर आज के दिन में। और कैंसर पहले ऐसा सुना जाता था कि किसी किसी को हो जाता है, अब तो ये घर तक पहुंच गया है। हम प्रकृति से इतना दूर चले गए हैं। अगर विकृति नहीं चाहिए आपको तो आपको प्रकृति के पास आना पड़ेगा। पहली चीज़ ये है कि हमें 8.7 मिलियन स्पीशीज़ हैं इस प्रकृति में। एक और स्पीशी बता दीजिए जो अपना खाना पका के खाता हो। इंसान को छोड़ के और कोई नहीं खाता। इनफैक्ट अगर जंगल के जानवर को पका हुआ खाना आप दे दें, वो सूंघ के छोड़ देगा। दूसरा, ऐसा लगता है हमारे पेट में पता नहीं महिषासुर ही घुस गया है। आप एक कुत्ते से कंपेयर कर लें, कुत्ता एक बार सूंघेगा और बता देगा उसको खाना है कि नहीं खाना है। हमें आज तक ये पता नहीं चल पाया कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बड़ी विडंबना है ये। सभी प्रकार के कैंसर डिफरेंट ऑर्गन्स में होते हैं। तो ये एक मोटी सी बात सभी में कैसे लागू होती है? आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, ऑल कैंसर्स फॉलो अ कॉमन मिनिमम पाथवे। कैंसर बोलने का क्या तरीका? एक कॉमन मिनिमम पाथवे सभी कैंसर्स लेते हैं। वही कॉमन मिनिमम पाथवे अगर बस्ट कर दिया जाए तो कैंसर्स को कम से कम वहाँ पे रोक दिया जा सकता है जहाँ पर हैं। किस बेसिस से क्यों कैंसर हुआ था, इस बात तक पहुंचना ज़रूरी है। 2-3 बातों का अगर ख्याल रखा जाए, जैसे हम अगर रॉ खाएं तो इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ता है। हम जैसे कुक्ड फूड खाते हैं, द फर्स्ट थिंग इज़ इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। हम इन्फ्लेमेशन कम करेंगे, डिजीज़ कम होती जाएगी। दूसरा ये है कि हम ज़्यादातर रॉ खाएं और ज़्यादातर सीजनल फ्रूट्स खाएं और नेचुरल चीज़ों के पास जाए। हमारी कोशिश ये है कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जाए। इम्यून सिस्टम एक बार बूस्ट होगा तो सभी कुछ को ठीक कर देगा। नॉट ओनली कैंसर, कैंसर को भी ठीक कर देगा, कोरोना को भी ठीक कर देगा। आप देखिए, हर रोज खमीर 1 लोटा पीना है। खमीर क्या होता है? 1 लोटा दाना ले, 10 लोटा पानी में भिगोना, रात में भिगोना, सुबह धीरे आग में पकाना और एक खद्दर कपड़ा लेके बांध करना। ये तो मट्टी बर्तन में बरता था ना, पूर्वजों ने मट्टी बर्तन। द बेस्ट फॉर गुड फर्मेंटेशन। सो आफ्टर फर्मेंटेशन ये खमीर, व्हाट इज दिस फर्मेंटेशन? माइक्रोब्स, डिफरेंट ग्रेन्स ड्यू टू डिफरेंट फाइबर कंटेंट इनवाइट्स डिफरेंट माइक्रोब्स। सो ये माइक्रोब, एक खमीर आप 1 टम्बलर
पिला दो आप बच्चे को। मेक दिस हैबिट, हफ्ते हफ्ते एक एक दाना। विद इन 6 वीक्स तुम्हारा बच्चा इतना स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी डेवलप होगा, वो सब मेरे जैसा हो सकता है। सर्दी क्या है, धूप क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं।